ऑन द स्पॉट 24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपया बरामद होने के बाद पूरी तरीके से देश में राजनीतिक माहौल को देखा जा रहा है, जहां झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे पर रैली में अपनी बातों को रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी कैश बरामद किस प्रकार से हुई। जो जानकारी मिली है कि ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय की टीम है वह सोमवार को रांची के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की और छापेमारी जो हुई है उनमें मंत्री के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के यहाँ पर की गई है, जहां करोड़ रुपये बरामद हुई। जिसके बाद से ईडी के अधिकारियों ने बैंक कर्मी और नोट गिनने वाली मशीन को मंगाया। उसके बाद नोटों की गिनती जारी है और अब तक जो जानकारी मिली है कि 30 करोड़ रुपये बरामद हो चुकी है एवं अन्य जगहों पर भी छापेमारी में कुछ बरामद होने की खबर मिली है। ईडी की छापेमारी में जो भारी रूप से कैश बरामद हुई है, इनके तार मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब वीरेंद्र राम के यहाँ छापेमारी हुई थी तब वहाँ पर कैश के साथ अन्य अकूत संपत्तियों के बारे में ईडी को जानकारी मिली थी एवं जो वर्तमान में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहाँ बरामद हुई है, इनके बारे में जो ईडी को जानकारी मिली कि कहा जा रहा है कि एक इंजीनियर पर 10,000 रुपया घूस लेने के मामले में ईडी इंजीनियर से पूछताछ कर रही थी। जब पूछताछ हुई तो इंजीनियर ने बताया कि जो भी घूसखोरी की रकम होती है उनको मंत्री सहित अधिकारी एवं अन्य बड़े अधिकारियों में दिया जाता है। जिसके बाद से ईडी ने इस इनपुट के आधार पर जांच शुरू की और जांच के बाद सोमवार को रांची के विभिन्न जगहों पर छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद भारी रूप से कैश बरामद हुई है। इस कांड पर मंत्री आलमगीर आलम के बयान सामने आए हैं, जहां उन्होंने निजी सचिव संजीव लाल के बारे में कहा है कि उनको एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने रखा था। अब ईडी की जांच चल रही है और जांच के बाद ही इस मामले में कुछ कह पाएंगे और आगे उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखे वीडियो में। जो पैसा मिला आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके क्या कहते हैं नौकर के, इतना बड़ी रकम, लेकिन वो रकम किसका ये उनको बताना चाहिए। और ये जो पैसा जाखिरा, यानी आप सोच सकते हैं अगर नौकर के घरों में इतना, घर पर इतना पैसा मिलता है तो उनके सहायक, उनके सचिव या फिर मंत्री या सरकार से जुड़े दलाल बिचौलियों के घर और भी अगर छापामारी हो जाए तो पता नहीं कितनी 100 करोड़ रुपया मिलेगा। ये शायद हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं, शायद वहां तक हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उतने पैसे इन लोगों के ठिकानों में होंगे या इन लोगों के पास। तो हमें लगता है कि ये ऐसा भी कहीं ना कहीं इन लोगों के यहाँ तक आपको मिलेगा, क्योंकि ये लोग इतना पैसे जो बरामद हो रहा है उसमें भी उन्हीं लोगों के कर कांग्रेस। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं चुनाव में निराश हताश जो हो चुके तो पैसे के बल पर चुनाव जीतना ये लोग चाह रहे हैं, उसका उपयोग करने के लिए यहाँ वहाँ पैसा बिठारे हुए हैं। तो आप देखिए होंगे कि झारखंड में ही अब किस प्रकार से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, अपने नाम से खनन की पट्टा लेना, पत्नी के नाम से आदिवासी के नाम पर जो जमीन हो पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में लॉन्च कराना और पाकुड़ जिला में भाई के नाम से खनन का पट्टा, उनके सलाहकार के नाम पर खनन के पट्टा, फिर उनके विधायक प्रतिनिधि के परिवार के नाम पर खनन का पट्टा। तो ये सब सबके सामने है। बार बार मैं इस बात को बता चुका हूँ और अभी भी उनके कई बिचौलिया, कई उनके दलाल, 2 IAS अफसर जेल में बंद रहे, कई इंजीनियर भी जेल में बंद रहे। फिर आपने देखा कि जिनका पैसा पकड़ाया, यानी दिल्ली में जो BMW की गाड़ी मिली थी तो वो भी
उसी व्यक्ति के नाम पर था, लेकिन पैसा बाकी कैसे ट्रांजिट हुआ, ये सारी चीजें जांच होगी तो सब कुछ सामने आ गया है। तो हम कह रहे थे कि आज अगर ये आज के पैसा की भी जांच होगी, पहले के भी जो 353 करोड़ के पैसा जांच होगी, तो शायद ही कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार है या सरजादे होते हैं, तो ये जांच की तार वहां तक पहुंच जाए। यानी ये वसूली का जो धंधा इस राज्य में इन 4 वर्षों तक लगातार जारी रहा। और आज मैं ये कहूंगा कि इस प्रदेश के जो नेता लोग हैं, जो घूम घूम करके कहते हैं हेमंत सोरेन को फंसाया गया, कल्पना सोरेन की घूम घूम करती है, हमारे पति को फंसाया गया, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और सबूत क्या हो सकता है। इतनी नोटों की जखीरा, 350 करोड़ रुपया कांग्रेस के जो सांसद थे उनके ठिकानों से मिलता है, पहले ही 20 करोड़ रुपया एक आईएएस सांसद के ठिकानों से पैसा मिलता है, और आज कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री है, उनके निजी सचिव, उनके नौकर के घर से अभी भी क्लियर नहीं हो पाया।